जो खाप पंचायतें हैं, खाप का जो मतलब मुखिया हुआ है वो मुझको बताओ देखन है कि हरिजन शब्द जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया के द्वारा मतलब बंद कराया गया, बैन कराया गया है कि यूज नहीं कर सकते, लेकिन उसका भी इस्तेमाल करा है। और वो बाद में एक टिप्पणी देवा है कि हरिजन कौन हुए हैं, जो वे लोग जिनके माता पिता नहीं होंगे, खाप पंचायत के अस्तित्व नहीं, बोले माता पिता नहीं, ऐसा कोई बयान है। देखो, तो आपने ज्ञापन दिया था पूरा समस्त हरियाणा ने एसडीएम साहब को, उसके बारे में मतलब क्या कुछ अपडेट आई है? किसके बयान तक समाज में समाज जुड़े है, किसके बयान तक समाज टूटे है। इस बात एडवोकेट साहब हैं अपने रजत कंसल जी, हाँ जी, उनका एक बयान आया कि जो खाप पंचायतें हैं वो समाज विरोधी है, एक तबके को लेकर बयान आया, आपने शायद देखा भी होगा। नमस्कार साथियों, बुडाना गांव में फिलहाल मौजूद हैं। जैसे कि आपने पता है, लगातार बुडाना गांव धरने पर बैठा है अपनी जो मांग है उनको लेके। 6 तारीख को बुडाना गांव और पूरा समस्त भाईचारा हरियाणा का जो कि नारनौंद में पहुंचा था न्याय के लिए, जो जयवीर जी और कृष्णा देवी के मर्डर के मामले में जो मांगे रह गई थी, या फिर जो पर्दे के पीछे होते हैं मास्टरमाइंड कह सका हाँ, उनके लिए जो गिरफ्तारी है या फिर उनकी जांच के लिए जो बुडाना गांव का समस्त भाईचारा, हरियाणा का भाईचारा नारनौंद के अंदर पहुंचा था। पहले तो ये जानकारी लेंगे उसके बारे में, आज जो ज्ञापन दिया था कहाँ तक क्या जवाब आया हो उसके बारे में। राम राम भाई साहब। राम राम जी सर। जो आपने ज्ञापन दिया था पूरा समस्त हरियाणा ने एसडीएम साहब को, उसके बारे में मतलब क्या कुछ अपडेट आई है? देखो, सरकार की तरफ से तो ज्ञापन का तो भी कोई जवाब आया नहीं है। हाँ। बाकी जो कार्रवाई थी वो एसआईटी का निर्माण का चल रहा है प्रोसेस जी, और उम्मीद है 1-2 दिन में एसआईटी अपनी जांच शुरू कर देगी। एसआईटी में सीनियर अधिकारी लिए गए हैं पूरे हिसार रेंज के, हरियाणी, सिरसा, फतेहाबाद सारे जिले में लाके, तो 1-2 दिन में उम्मीद है भाई वो अपनी कार्रवाई चालू कर देगी। बाकी जो ज्ञापन में बाकी मांग भी थी जी, उनका संबंध में सरकार की तरफ तो वार्तालाप का या कोई कार्रवाई का हमारे पास कोई संदेश नहीं है। जी। जैसे भाई साहब एक एडवोकेट साहब हैं अपने रजत कंसल जी, हाँ जी, उनका एक बयान आया कि जो खाप पंचायतें हैं वो समाज विरोधी है, एक तबके को लेकर बयान आया, आपने शायद देखा भी होगा। हाँ, कुछ भाई बता रहे थे, पत्रकार साथियों का भी आया था। और एक आदमी की भाई अपनी अपनी सोच हो है जी, रजत जो वकील है उसकी अपनी सोच है, उसके अपने काम करने के तरीके हैं जी, और वो आदमी ने खुद भी देखना चाहिए। जी, और दूसरा, एक गवाह के रूप में कह ले या दर्शक के रूप में समाज मौजूद है। जी, किसके बयान तक समाज में समाज जुड़े है, किसके बयान तक समाज टूटे है, इस बात का फैसला समाज भी लगातार करे है जी, और पहले भी करता रहा है। तो रजत और उस तरह की जो मानसिकता के लोग हैं जी, वो कोई भी इस तरह की बयानबाजी खापा का बारे में करके वो समाज का कोई भला करने का काम नहीं कर रहे हैं, नुकसान नहीं कर रहे हैं। जी, सब नवीरा है कि भाई शरीर में हर अंग की जरूरत हो, आंख, नाक, कान, गला, गुर्दे, पथरी, सब चीज़ें की जरूरत हो, संपूर्ण शरीर की, संपूर्ण शरीर के सभी हिस्सों की, तभी जाके काम चल रहा है। जी, ये कोई आदमी नु कह दे भाई रीढ़ की हड्डी बिना मेरा काम चल जाएगा, या हाथा बिना मेरा, या आंख बिना, वो न्यू मान लो गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। बिल्कुल, वो लगातार ऐसी के मामले ने भड़का के हैं, जी, सारे देश ने गलत बता के हैं, कदे खाप पंचायत ने, कदे एक जाति विशेष ने, कदे दूसरी जाति ने, लगातार वो ये प्रयास करे है अक समाज में और ज्यादा जहर बढ़े। अच्छा, और जो जहर बढ़ा है कि उसका क्या फायदा हो तो वो जाने भाई, जी, लेकिन हम तो ये महसूस करा हाँ जो जहर बढ़े है उसका समाज ने नुकसान हुआ है। हमारा समाज एकता की कमी के कारण हजारों साल गुलाम रहा है। जी, यूँ तो नहीं था कि बाड़ा जने थोड़े थे या लड़ाके कम थे, लेकिन आपस का जहर के कारण हम कदे एकजुट नहीं हुए। इसका कारण यूँ मान लो 7वीं सदी तक लेके और 20वीं सदी तक हिंदुस्तान लगभग 1200 साढ़े 1200 साल गुलाम रहा। उस गुलामी का सबसे बड़ा कारण ऐसे लोग थे जी, जो एकजुटता रखने की बजाय लगातार कमजोरी बनाने का, लोगों आपस में लड़ाने का काम कर दे रहे थे। अगर कोई कमी है उसने रख सको, खाप पंचायती मीटिंग में उसने आना चाहिए, वकील है वो अपना पक्ष लेके आवे कि भैया बात गलत कर रहे हो। खाप पंचायत का मतलब ये हो जड़ा चर्चा होगी, बिल्कुल, फैसले में ये नहीं कहता वे खाप पंचायत सदाए अच्छे सही है फैसले ले हैं, गलती भी कर दे हैं, गलत फैसला भी ले दे हैं, लेकिन जड़ा डिस्कशन हो जाना, एक मान ले चर्चा करके फैसले लेने की बात है, उसमें आप अपना पक्ष रख सको। अगर आपने कोई दबाने का प्रयास करे तो कह सको भाई वो धक्का करके फैसला लिया है, आपकी बात ना सुनी जाए, आप कह सको बिना मेरी सुने फैसला लिया गया है। फिर भी आप फैसले तो सहमत ना हो, कम से कम अपनी बात कहने का तो आपको मौका है। तो मेरा अनुरोध है भाई, इस तरह के जितने भी भाई हैं जो किसी संस्थान है, खाप पंचायत ने मान ले एक संस्थाएं है, उसने गलत बताए हैं कि भाई गलत फैसले ले हैं, ये गलत काम करे हैं, तो जब कोई फैसला होने की बात आवे है, जैसे हमने पंचायत रखी थी 18 दिसंबर को, बिल्कुल, आना चाहिए, उसने अपनी बात रखनी चाहिए।
अगर ओड़े की बात ना सुनी जाए, कोई गलत करे, फिर वो आदमी कैस कहे भाई मेरे गलत तो गलत करे, मेरी सुन दे को नहीं। और बात रखने की बजाय घर बैठ के सोशल मीडिया पे अपने यूट्यूब चैनल या किसी उस पर अगर कोई टिक्का टिप्पणी करे है तो वह गलत बात है। तो मैं इस बात का बिल्कुल समर्थक नहीं हूँ जो वो कर रहा है, इसका हम विरोध करा। हाँ, अगर वह खुल के समाज न के बीच में आने की बजाय थोड़े से 20-30 लोग पूरे हरियाणा का लगातार माहौल खराब कर रहे हैं, तो उन लोगों ने भी अपनी आदतें तो बाज आना चाहिए, जिसमें रजत भी एक है। और भी मैंने नहीं कहता वह सारे एक के जाति के हैं, मामे जिस जाति में हमारी जाति के भी हैं कुछ, जिनका कोई काम नहीं, सिर्फ जहरे फैलाने का काम है, कदे किसी ने गलत कदे किसी ने गलत। तो ये समाज ने फैसला करना है कि किस आदमी के बयान तय समाज जुड़े है, एकता हो है, और किस आदमी के बयान समाज टूटे है, समाज में विभाजन हो है। यो समाज ने खुद इन बातों का भी फैसला करना चाहिए। एक और भाई साहब, जिस तरह कह रहे कि जो खाप पंचायतें हैं, खाप का जो मतलब मुखिया हुआ है वो मुझको बताओ देखन है कि हरिजन शब्द जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया के द्वारा मतलब बंद कराया गया, बैन कराया गया है कि यूज नहीं कर सकते, लेकिन उसका भी इस्तेमाल करे। और वो बाद में एक टिप्पणी देवे कि हरिजन कौन हो है, जो वो लोग जिनके माता पिता नहीं होंगे, खाप पंचायत के अस्तित्व नहीं, बोले माता पिता नहीं, ऐसा कोई बयान है। देखो घटिया बात कोई कितना ही कह लो, मारती तो इतना संस्कार मिले ना, हमारे जो जिस भाईचारा में समाज में हमारे बड़े बूढ़े हम बैठे ना, मारती इसी कोई बात भाई हम किसी के बारे में ऐसी गंदी टिप्पणी करा ना, मारती ऐसा सिखाया समझाया गया जी। लेकिन मैं एक बात कह दूं, जो ये शब्द आप जिसका इस्तेमाल कर रहे हो जी, ये शब्द महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा गांधी ने, हम चलो कागजी नहीं है लेकिन राष्ट्रपिता माना है, देश की आज़ादी की लड़ाई में बड़ा योगदान था, बड़े समाज सुधारक थे। तो महात्मा गांधी का सम्मान में उनने किस परिप्रेक्ष्य में कहा था महात्मा गांधी जाना है, लेकिन मेरी जितनी समझ है, जितनी मेरी उम्र है, उसके आधार पर महात्मा गांधी ने कोई अपमान करने खातर तो हमारे दलित भाइयों खातर ये शब्द इस्तेमाल कराया नहीं होगा जी। उनके भीतर में कोई संवेदना थी उस समय, जो छुआछूत था, अस्पृश्यता जैसी बुराइयां थी, ज़्यादा बड़े लेवल पे थी। हमारे दलित भाइयों को समाज में सम्मान दिलाने के लिए उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल कराया। आप इसको एक जाति विशेष से इंगित करने की बजाय हरि का जन मतलब परमात्मा का आदमी, परमात्मा का मतलब हमारी समझ में तो हरिजन शब्द का मतलब है जो परमात्मा का आदमी है, एक बहुत बड़ा सम्मान है। लेकिन किसी भी आदमी ने ये शब्द गलत नहीं, अगर गलत लागा है, सपोज करो हमारे जो दलित भाई हैं शब्द गलत लागा है, तो उसमें उस पर कि मैं थोपने की जरूरत तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि हम थोपण खातर यो कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति मान ले शब्द का इस्तेमाल करे, कोई खाप पंचायत वाला या कोई नेता या कोई भी आदमी, अगर हमारे दलित भाइयों को शब्द यो गलत लागा है, अपमानजनक लागा है, तो इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इस शब्द की आड़ लेके यदि नहीं सोचो भाई ये खाप पंचायत या फलाना धकड़ा, ये भोले वाले लोग हैं, हमारी काकी ताई भोली बाड़ी हैं, ये बेचारी न्यू तो है को नहीं कि वे मास्टर डिग्री होल्डर हैं या इन सारे संविधान का बेरा है या ये हर चीज़ का वेर रवे हैं, जो भी 50-40 साल 70 साल पहले सुना कर दे वो चल रही है बात। तो उनके आधार पर यदि कोई ले दे है, कोई शब्द इसका इस्तेमाल कर ले है, तो इतनी बड़ी बात तो है नहीं कि उसको उसे के ऊपर एक पूरी संस्था का पंचायत को बदनाम कराया जाए, राजनीति हो जाए, या उसे पे अपनी कोई गोटी सेकण रोटी सेकण का प्रयास कराया जाए। ये तो मेरे भाई भोला बड़ा समाज में हमारे दलित भाई हैं, जो आप उनमें एक भाई या हमारे पास में बस्ती है हमारे दलित भाई हैं, क्यों जाके देखिए उनमें उनने कितनी जानकारी संविधान की है, कितनी उन इन शब्दां की है, वो मारते भी हमारी काकी ताइयां तभी जो हमारी किसानी में है उन तभी भोली बाड़ी हैं, मतलब सारे पढ़े लिखे भी कोने। हाँ, तो किसी शब्द की आड़ लेके कोई भोला बड़ा आदमी कि मैं कह दे है, इब संविधान का सारे देश ने जो बेरा होंगे, देश में अपराधे को नहीं होंगे। बिल्कुल, इब 302 में सबने बेरा है, मान ले फांसी हो, लेकिन फिर भी नहीं वह चीज़ रुक दी। कुछ लोग ऐसे इन छोटी मोटी धारा करें चीज़ों का बेरा को नहीं। तो भाई हर बात का ये कानून के आधार पर अगर समाज चलन लायक जिन है, तो वे बाप बेटे की भी ना बने, ये तो कानून में लिख रखा है, बाबू बेटे के लिए धक्का नहीं कर सकता, दो भाइयों के आपस में ना बने, लोग लुगाई के भी आपस में ना बने। कानून तो ऐसा बन रहा है अगर पति पत्नी का भी रिश्ता 5-4 दिन में खराब हो ले, अगर सिर्फ ये कानून पर चलने लग जाए, तो कानून की आड़ लेके ये बोधी बात कहना भाई समाज का हित तो है नहीं। और रही इस शब्द की बात, अगर किसी कारण से, हालांकि महात्मा गांधी का दिया शब्द था, उसको ऊपर विस्तार चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन अगर हमारे किसी दलित भाई ना अपमानजनक लागे है तो इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं तो इस बात का वो हूँ। और या आड़ लेके किसी आदमी ने कह दिया भाई इस शब्द का इस्तेमाल कर लिया, तो पूरी खाप पंचायत ने बदनाम करने की कोशिश करना,
और खाप पंचायतों के बारे में जरूर बोलना, ये उस आदमी की या उस तरह के लोगों की मानसिकता दिखावे है। और यह मानसिकता समाज ने जोड़ने वाली नहीं है। ये थोड़ी सी टीआरपी मिल जाए, 4 आदमी हम चर्चा हो जाए, वो फलाना ने खाप पंचायतों के बारे में नहीं बोलिया, ये खाप पंचायतें को दानव राक्षस थोड़ा है, कौन के बारे में बोल देगा तो जाके गेटी घोट देंगी। बिल्कुल वे आम लोग हैं, अपने बीच के आम लोग हैं। अगर उसने, फिर वही मैं कह रहा हूँ, एक लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है ना हमारे देश में, लोकतंत्र वैसे तो 15 अगस्त 1947 तक, उसके बाद आया, आजादी के बाद 1950 में शुरू हुआ। लेकिन प्राचीन जो जड़ें हमारी सोसाइटी की, जो वैदिक समय था हमारा, प्राचीन जो समय था, उसमें गणतंत्र लोकतंत्र था, लोग मिलजुल के फैसले लिया करते। राजतंत्र बाद में आया था, लोकतंत्र पहले आ गया था। जैसे खाप पंचायतें ले हुए उन बाद में उस शब्द ने हमें खाप पंचायत कैस कहा। ये खाप शब्द वैसे बदनाम करने कुछ लोगों ने बदनाम कर दिया, लेकिन खाप का मतलब था जो खपजा, जो मिलजुल के मान ले सारे जड़े एक रस होके कोई फैसला ले। तो ये पंचायत लोकतांत्रिक प्रणाली का प्राचीन रूप था। और यहाँ किसी रजत ने, किसी अमित ने, किसी संदीप ने, सब ने अपनी बात कहने का अधिकार है। यह इसे का नाम पंचायत है। अगर उसने कोई बात गलत लागा है, वो अपनी पंचायत बुलाओ, 5-7 और जातियां के भाइयों ने, खाप खू के प्रधाना भी नहीं बुला लो। लेकिन ये सिर्फ टीआरपी बढ़ाने खातर एक तबका जो पीड़ित रहा है, हम मानना है दलित भाइयों गलत पहले गलत होया है। अब उनकी प्राचीन समय में इतिहास में जो गलतियां उनके खिलाफ हुई हैं, उसकी आड़ लेके और भविष्य खराब करना हो तो कोई जायज बात नहीं है ना। एक आदमी ने खड्डा खोद दिया और फिर यूं कहना लगा फलाना ने 20 साल पहले खड्डा खोदा था और आज मैं उसका घर का खड्डा खोदूंगा, तो इसका मतलब 20 पहले 1.5 अगले 40 साल बर्बाद कर दिए। एक आज आप न्यू करो वो गड्ढा भरा कुकर जावे भरण का खातर संविधान में ये बहुत सारे कानून दे रखे, रिजर्वेशन दे रखे और बहुत सारे अफर्मेटिव एक्शन है। तो जो समझदार आदमी है, देखो किसी भी जाति का हो, हमारे दलित भाइया में, हमारे जाटा ब्राह्मण सब में प्रयास करना चाहिए इतिहास में जो कमियां रही हैं, जो खुद जो गलतियां करी हैं उनका सुधार करना चाहिए। दूसरे ने कोई कर रखी है उन पर माटी घेर के आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। हमारी तो ऐसी सोच है भाई, रामी से दृष्टि है हमारा यो गांव राम समाज इस आंदोलन में भी करने लग रहा है और आगे भी हमने या इसी तरीके की बात करनी है। और कुछ बात कह रखी थी हमने और भाइयों तभी सुनी। अकबला भाई जब ये हमारे गरीब भाइयों गल, दलित भाइयों गल, मजदूर भाइयों गल गलत हो है, तब ये बिला साथ नहीं देंगे खाप पंचायत। हमारे गांव में या किसी भी गांव में भाई जड़े भी किसी दलित गरीब भाई गल माड़ा हो है, तो जो पंचायती समाज है वो हमेशा कमजोर का साथ देवे है। ऐसा कदे नहीं होता। कोई एक आध बार ठीक है भाई, माड़े तो हर जगह पैदा हो जाए, माड़े जरूरी थोड़ा है कि भाई हम किसी ने समाज ने मान ले ब्राह्मण जाति ने विद्वान माना, किसी भी जाति किसी इलाके में पैदा उसके तो को ठीक है भाई, कोई कितने गलती कर दी गई होगी, लेकिन पूरी संस्था को बदनाम नहीं कर सकते आप। और किसी दलित मजदूर भाई गल पे मारे तो गांव राम में कितने गलत होया है, तो जिसा भी प्रयास बनया है हमारे पे गांव पे उसका साथ देने का ही काम कराया है। तो ये आड़ लेके सिर्फ लोगों में जहर बढ़ना भाई, तोड़ने की कोशिश करना। एक तो ऐसी बात करो जिस तरह मलम लाग आगे की सुधार की बात हो, सुझाव दो भाई यह चीज या गलत हुई थी, 5-7 उदाहरण दो भाई गलत होया था और यो कराया जाना चाहिए था और आगे नहीं कराया जाओ, इसकी आपको उनको रूपरेखा तैयार करो। लेकिन यूँ कहना हमारे हमेशा ये पंचायत दलित भाइयों खिलाफ में वह कोरी झूठी बात है। सीधा टारगेट करना, सीधा मतलब न्यू मान के चलो समाज ने फाड़ करने की, अपनी दुकानदारी चमकाने की, धंधा चमकाने तक की बात है भाई। इसका माध्यम तो उसका है, उती 2-4 आदमी जो एनजीओ पेनजीओ ज्यादा पूछ लेते हो, 2 पैसे ज्यादा मतलब वो मिल जाता हो रिम्यूनरेशन, लेकिन इसका समाज को फायदा नहीं है। ऐसा नहीं कि एक वर्ग विशेष को, जाति को नुकसान है। जिस समाज का ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सो कॉल्ड अपने आप को नेता बता के, उस समाज को भी कोई फायदा नहीं है। आप एक बनी बनाई संस्था को डिफेम करके यदि सोचो हमारे समाज का भला नहीं, आप उस समाज में बदलाव लाने की बताओ, संस्था में बदलाव लाने की बात करो। आपका समाज का फायदा क्यों करो, उसका उस संस्था तो वो बात करो। आप ये करो भाई खाप पंचायत में हमारे मजदूर भाइयों को शामिल कराया जाए, फैसले लेने में हिस्सेदारी करी जाए, हमारे मुद्दा पर डिस्कशन हुआ तो कोई बात जमदी लग गया जिससे फायदा हो। एक जहर फैलाने बाड़ा हम न्यू कहने लग जा, अगर फलाना आदमी गंदा उसने मार दो, वो भी आदमी गंदा उसने मार दो, मार काट हो जाएगी तो थोड़ा नाश हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। ये तो सुधार की बात करनी चाहिए भाई, इस नुकसान की या भाईचारा की बात करनी चाहिए, भाईचारा बना रहे। इसका बिना काम भी ना चला भाई। एक आदमी ने सोच ले नहीं भाई, चलो एक हम गणना करने लग जाए कितने राजा हरिश्चंद्र है धरती पे, कितने राजा हरिश्चंद्र राज टूण लग जाए, कितने मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, कितने आदमी ऐसे हैं जो 100% शुद्ध सच्चे ईमानदार हैं। आप ये गणना करने लग जाए, उन्हें जीने का अधिकार होगा तो कितने बचेंगे, गिनती चुनती का आदमी बचेंगे। बिल्कुल। दुनिया देखो अंग्रेजी में देयर इज नथिंग ब्लैक एंड व्हाइट, दुनिया में पूरा झूठा भी कुछ नहीं है और पूरा सच्चा भी कुछ नहीं है।
पूरा सही भी कुछ नहीं है, पूरा गलत भी कुछ नहीं है। बड़े बड़े ऋषि महर्षि आए हैं, उनने भी नहीं कौन कहा कि हमारे दो आखिरी सच्चाई हमें ले रहे हैं। उन्होंने कहा अब हमने कुछ और खोज करी है। तो जो पहले जो बुरा था उसको अच्छा बनाने का प्रयास लगातार हो रहा है। जिस आदमी के पास जितनी समझ है, ऋषि दयानंद के पास, महर्षि विवेकानंद के पास, भगत सिंह और के पास, नेताजी के पास, छोटू राम के पास, जिसके पास जितनी समझ थी उतना सुधार करने का प्रयास कराया है। लेकिन कोई आदमी नहीं सोचो मैं खड्डा खोद के या जहर फैला के समाज का कोई भला कर दूंगा। उससे भला कुछ नहीं होना, सिर्फ नुकसान होगा, सिर्फ आगे समाज में और बंटवारा होगा। और ये मैं फिर कह रहा हूँ, अगर न्यू हो गया भाई हर गंदे आदमी को मार दिया जाए, फिर तो सारे सबकी आंगली दूसरे का नहीं है भाई। कुछ गंदा यो कर रहा है, कुछ वो कर रहा है, रोज के मानस मर रोज के, फिर तो जने थोड़े बचेंगे। या तो मेरे भाई हम अपने चलो बाहर की छोड़ दो, परिवार में 5 आदमी हैं, पति पत्नी बालक बाबू मामा, वो सारे एक जैसे हुए हैं। बिल्कुल, उनमें भी तो सबके न्यारे विचारों हैं। एक विषय के बारे में भी हो उसके किसी बात ने 2 आदमी ने कह दिया तो अच्छी बात है, 2 आदमी ने भी कह दें तो जमा गंदी बात। एक घर के 4-5 आदमी हम बिल्कुल। तो जब एक घर के 4-5 आदमियों की राय एक विषय पर नहीं मिलती, उनकी राय ऊपर नीचे उसके है, और आप फिर भी काम चलावा अपना। समाज में भी सबकी राय एक जैसी नहीं होती किसी विषय पे। हमने फिर भी सामंजस्य कायम करने का और आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। या खाली न्यू नहीं बचो छोटू राम या हम जिनके नाम लिया उनको हो, डॉक्टर अम्बेडकर ने भी यही बात कही है। उन्होंने भी बहुत लचीला होकर चीज़ों में सुधार कराया है। तो जो भी महापुरुष हुए हैं उनका जीवन तो प्रेरणा लेके भाई बुराई तो अच्छाई की ओर चालन का प्रयास करना चाहिए, और बुराई की आड़ लेके और बुरा बननकार बनाने का जो काम है वो समाज खातर घातक है। ऐसे लोग भी समाज का खातर नुकसानदेह है। बिल्कुल। तो बुडाना जो धरना चलिया हुआ है उसका आगे की क्या रणनीति है? मान ले आगे भाई हमने जो ज्ञापन दिया था, हम देखो गणाहा न्यू चाह नहीं रहे थे कि भाई सरकार का गला लठम लठा हुआ जी। और ये बात हमने 2 बार सरकार को बताने का प्रयास करा कि हमारे दौरे ताकत की कमी नहीं है। बिल्कुल, हमारे जो मुद्दा है इसके प्रति पूरा हरियाणा में संवेदना है। पूरा हरियाणा का जो आम जनमानस है हमारा साथ है, 36 बिरादरी का भाईचारा साथ है। क्यों साथ है? क्योंकि जाति के नाम पर जहर कोई नहीं चाह रहा। इस घटना में जो 2 हत्या हुई हैं सिर्फ जातिगत जहर के कारण ही हत्या हुई है, ना इसमें कोई सबने बेरा है, कोई लूटपाट नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, कुछ नहीं, कोई बैर विरोध नहीं था। नौजवान बालकों के मन में 12, 15, 18 साल के मन में एक जाति विशेष के प्रति जहर डाल दिया। जुगर यो नाम ले रहे जिसका यो कर रहा है ना, इसी तरह के लोग हमारे इलाके में एक्टिव हैं। माइंड वॉश कैसे कहाँ कर दिया, ब्रेन वॉश करके बालकों का अगर एक फलानी जाति तो तारे बाबू दादिया का खाएगी, तारा खाएगी, तामने सिद्ध है। उसके दिमाग में इतना जहर भर दिया कि उन बालकों ने रास्ता भटके हैं और इतना बड़ा अपराध को अंजाम दे दिया। अब अगर जाति के नाम पे जहर के कारण हरियाणा में मारकाट होने लग जाएगी तो वह किसी के हित की नहीं है। खाली ये नहीं कि भाई एक जाट जाति के मरे हैं तो जाटें का नुकसान है, सबका ही नुकसान है। आज 2 बालक किसी और जाति में पैदा होकर तीसरी जाति में लाग जाएंगे, कर्मकांड करनी इस डाले। अपराध हो किसी जात का नहीं होता, गंदा काम, आपराधिक काम, गैर कानूनी काम हो किसी के हित का नहीं है। तो इस बात को पूरा हरियाणा समझ रहा है, 36 बिरादरी समझ रही है। छुट भैया 2-5 आदमी न्यू को नहीं भाई कोई काफिला रुकदा हो। हरियाणा जब इस बात ने समझ रहा है तो हम बार ये चाह रहे हैं भाई सरकार भी प्रशासन भी इस बात ने समझ ले। इस बात पर अगर न्याय लेने खातर हत्या जैसे अपराध को अगर उसके अपराधी को दंड दिलाने के लिए हमने जमा यार पार करना पड़ेगा तो फिर ये सरकार चुनन का और ये वर्दी वाले में भरोसा करने का फायदा क्या रह जाएगा? फिर इस व्यवस्था का भी इस पूरी व्यवस्था पे सवाल खड़ा हो जाएगा। आदमी मर रहा है न्याय खातर, फिर भी हमने सीधे लठम लठा होना पड़ा है, तो यह मान लो सारी व्यवस्था पे एक सवाल या निशान खड़ा हो जाएगा। इस वजह से हमने अपना जो शांतिपूर्ण तरीके का विरोध जो है आंदोलन जारी रखा है। 2 बार सरकार को, हरियाणा को, भाईचारे को इकट्ठा करके आसपास ये दिखाया है भाई हमारे पास ताकत है और हम फिर भी शांति चाह रहे हैं। तो ये 6 तारीख को हमारा प्रदर्शन करके हमने यह उम्मीद सरकार तक करी थी, प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देके अगर शीघ्र हमारी सुनवाई करके और जो न्याय है हमने देने का काम करेगा। तो अगर दे देगा तो ठीक है भाई, आराम से बैठे हैं, नहीं देगा तो फिर टकराव होगा। अब आगे कोई ऐसी हमारे दौर प्रक्रिया बच नहीं रही, वो जादू मंत्र ऐसा तीर बच नहीं रहा और हम चला कर कि मैं वो कर लिया। शांतिपूर्वक धरना हमारा जो है जारी है, ये बिल्कुल जारी रहेगा और जल्दी से एक बड़ी पंचायत का फैसला हम लेने की ओर आगे बढ़ रही है। हमारा पूरा भाईचारा चर्चा करके बहुत बड़ी पंचायत पूरे हरियाणा की नहीं पूरे भारत की बुलावांगे। भारत जोड़ो महापंचायत कह लो या भारत बचाओ महापंचायत कह लो, क्योंकि हमें मानना है जाति के नाम पर लड़े तो भारत बसदा को नहीं ना भारत बड़ा बनदा, इसमें तो नासे होगा। तो उस पंचायत के बाद फिर सरकार तय जो सीधा टकराव है उसकी हमने अपनी जो कार्रवाई है वह करनी पड़ेगी। और जब तक वो पंचायत हमारी नहीं होती इतना मजबूती से धरना चलता रहेगा। हमारे काके ताऊ, हमारी दादी और हमारे काके माँ और हमारे नौजवान भाई, आसपास के जो बुजुर्ग हैं
गामा के, खाप के, वो सारे मजबूती तो अपनी पैरवी कर रहे हैं और हमने उम्मीद है वह कोई ना कोई सुनवाई हो जाएगी। ना होगी तो मैंने बता दिया अब पंचायत करांगे और लठम लठम होंगे। इसमें मामला में न्याय लिए बिना हमें किसी भी हालत में पाछा हटने की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि इसका मतलब तो नहीं हुआ भाई आज 2 मरे हैं आगे फिर 20 मरेंगे, तो आगे हमारी गुंजाइश नहीं है भाई और आदमी मरवाने की और जाति के नाम पे जहर के कारण मरवाने की। तो हम इस अंत तक लड़ांगे, मजबूती तक लड़ांगे, 100% न्याय ले बिना पीछे नहीं हटांगे। जी धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद जी। जैसे आपने देखा संदीप भारती जो कि बुडाना के भाई आप लगातार देखने लगे, बुडाना धरने पे हैं, कैसे लगे विचार वो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। और एक महापंचायत जो कि बुडाना, अगर कोई सुनवाई नहीं होती है इस मामले को लेकर तो बड़े पंचायत का फैसला एक भारत जोड़ो अभियान भी हो सका है, रख सका है, बुडाना धरने से शुरुआत हो सका है। लगातार वीडियो को शेयर कर दे और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे। धन्यवाद।